जय माता दी। मैं ललित और स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल से ललित कुमार में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कुशल होंगे और हमेशा कुशल बने रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं एक और धार्मिक स्थल पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैला मैया के मंदिर की, जो कि राजस्थान के करौली ज़िले में पड़ता है और कैला ग्राम में पड़ता है, जिसका धार्मिक महत्व काफ़ी प्राचीन है और माँ की महिमा का मंडन हर कोई करता है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। दूर दराज के अलावा संपूर्ण भारतवर्ष से भी यहाँ पर लोग आते हैं माँ की महिमा को देखते हुए। जैसे मैंने बताया, माँ के दरबार का जो महिमा है, मंडन करना वीडियो में शायद नहीं हो पाए। ये तो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूछा जाए, आप जो वहाँ गया है और जिस पर माँ की कृपा हुई है, वो ही पूर्ण तरह माँ की महिमा का वर्णन कर सकता है। हालांकि आप में से ज़्यादातर लोग गए होंगे जो इस क्षेत्र के हैं, ब्रज क्षेत्र के आसपास के या राजस्थान के साइड के हैं, वो यहाँ पर गए होंगे। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये और काफ़ी प्राचीन भी है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल से ललित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, ताकि आप ऐसी किसी भी वीडियो से वंचित ना रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं पहली बार यहाँ पर गया था मैया के दर्शन करने अपनी परिवार के सहित। थोड़ा समय का अभाव था तो देर रात पहुँचे थे, लेकिन हमें मैया के दर्शन हुए। और जिस समय हम गए थे उस समय भीड़ थोड़ी कम थी, क्योंकि नाइट का समय था और जो कुछ नवरात्रि होती है उस समय ज़्यादा भीड़ रहती है। बताया जाता है काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है और भीड़ को संभालना सांस प्रश्वास के लिए मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन अभी हम गए तो जाड़े के दिन थे, शीतकालीन, तो इतनी भीड़ नहीं थी और रात्रि भी हो चुकी थी, भीड़ बहुत ही कम थी। दर्शन अच्छे से हुए। बाकी वहाँ भीड़ के हिसाब से मैंने देखा था, वहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएँ थी, सुविधाएँ थी, रेलिंगें लगी हुई थी, लेकिन भीड़ नहीं थी, तो हमें डायरेक्ट दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे आप अभी चित्र में देख सकते हैं, ये स्थान, जो मंदिर अभी वर्तमान में स्थित है उससे थोड़ी दूरी पर है, एक पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है मेन मंदिर तो यही है, लेकिन किसी कारणवश जो अभी मैं दिखा रहा था, ये अभी जाते हैं जहाँ पर लोग, ये वाला, वहाँ पर प्रतिमा स्थापित है और इनका महिमा का मंडन किया जाता है। तो काफ़ी सुविधा है शासन प्रशासन द्वारा, जैसे आप देख सकते हैं उसमें। लेकिन भीड़ बहुत कम थी इस समय। जैसे मैंने बताया, शीतकालीन ऋतु थी और साथ में रात्रि के समय, तो भीड़ कम थी, तो अच्छे से सब दर्शन हुए। तो बताते हैं माँ की महिमा का वर्णन करते हैं, क्या महिमा रही है माँ की, क्या चमत्कार हैं, क्यों इतना प्रसिद्ध है, क्यों इतनी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर रहती है, नवरात्रियों में इतने बड़ा मेला क्यों लगता है, वो सब बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, जहाँ पर आज मंदिर है वहाँ पे कभी घने जंगल हुआ करते थे और वहाँ पर एक बाबा रहते थे। तो वो तपस्या करते थे, घोर तपस्या। तो उन्हें तपस्या के दौरान वहाँ पे एक राक्षस भी रहता था। वो निरंतर सभी सन्यासियों को और आम जन को जो रास्ते से गुजरते उनको परेशान करता था, जिससे परेशान होकर जो बाबा थे उन्होंने वहाँ पर घोर तपस्या की और हिमालय पर चले गए तपस्या करने के लिए। तो माँ प्रकट हुई, तब बाबा ने उस राक्षस के छुटकारा पाने के लिए वर मांगा। तो कुछ दिन के बाद ही माँ ने इसी स्थान पर, जो कि कैला ग्राम पड़ता है राजस्थान के करौली ज़िले में, वहाँ पर उच्च राक्षस का वध किया था। और उसी के बाद से ये मंदिर का निर्माण हुआ यहाँ पर, जिसके मुख्य गृह में माँ कैला देवी के अलावा चामुंडा देवी की भी प्रतिमा साथ में रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और तभी से यहाँ पर इतना धार्मिक महत्व है और कहा जाता है ऐसे कई अनेक चमत्कार देखने को मिलते हैं माँ के। और दिन प्रतिदिन माँ के भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है।
और हमें सुना है यहाँ पर हमारे आसपास क्षेत्र काफ़ी लोग जाते हैं यहाँ पर। कुछ लोग तो कंटिन्यू जाते रहते हैं, हर साल जाते हैं और पैदल यात्रा करके जाते हैं। माँ की शक्ति इतनी होती है कि पैदल यात्रा करके वहाँ तक पहुँचते हैं 7-8 दिन में। तो ये अद्भुत ही है, माँ की शक्ति है। तो पैदल यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं। हम गाड़ी से गए तब भी हमें थोड़ी परेशानी तो हुई थी। सोचिए तो फिर वो जो लोग पैदल जाते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती होगी, लेकिन माँ की शक्ति है तो सब कुछ हो जाता है। माँ बुलाती है तो सब लोग जाते हैं। तो जहाँ तक आप लोग इधर गए हो गए, लेकिन नहीं गए तो आपको भी यहाँ पे दर्शन करने चाहिए और माँ के दर्शन करने चाहिए। और वीडियो तो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो लेकर आएंगे, उसका इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी।